भारत और अमेरिका में हुई 32,000 करोड़ की डील। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में साइन हुआ सौदा। बहराइच में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। रामगोपाल के परिवार को दिया न्याय का भरोसा। बहराइच में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस अधिकारियों के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पहुंचे महाराजगंज। घटना के बारे में जानकारी। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएससी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात। आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने भी बहराइच में मोर्चा संभाला। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद हालात फिलहाल काबू में। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। बहराइच हिंसा के पीड़ितों ने बताई, आप बीती भीड़ ने अचानक से उनके घर पर बोल दिया था धावा। घर में रखे सिलेंडर निकालकर आग लगा दी। वाहनों को भी किया आग के हवाले। बहराइच की घटना को लेकर एटा में भी हाई अलर्ट। पुलिस फोर्स ने सड़क पर उतार कर फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अफवाह पर ध्यान न दें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हथियार रखने के लिए इस्तेमाल हुए बैग को पुलिस ने किया बरामद। बैग के अंदर पुलिस को मिली एक और बंदूक। आरोपियों ने पूछताछ में किया था बैग का खुलासा। ज़ीशान सिद्दीकी के कार्यालय पर पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। सीसीटीवी फुटेज और जांच से जुड़ी जानकारी की हासिल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी के कर रहे थे रेकी। मुंबई का एसआरए प्रोजेक्ट भी हो सकता है बाबा सिद्दीकी के मर्डर की वजह। एसआरए के 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद चल रहा था। संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी गुरनेट सिंह ने पिछले महीने की थी सलमान खान के घर की रेकी। अपने फोन को नष्ट करने के लिए आरोपी गुरनेल ने तोड़ दिया था अपने फोन का डिस्प्ले। मुंबई के कुर्ला इलाके में पहुंचा एबीपी न्यूज और इसी जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे आरोपी गुरनेल, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार। घर के अंदर बिखरा मिला सामान। क्राइम ब्रांच टीम जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने प्रवीण को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। हत्याकांड को लेकर प्रवीण से पूछताछ जारी। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले विक्रम बराड़ का अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में हुआ हेल्थ चेकअप। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पंजाब किया जा सकता है शिफ्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। WTSA 2024 प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। भारत पहली बार WTSA की कर रहा है मेजबानी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोले पीएम मोदी, भारत के पास डिजिटल बुके है। दुनिया को कनेक्ट करना भारत का मिशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भाजी लाठियां। हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। पंजाब के तरन तारण में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान गोली चली। सोहल सैन भगत गांव में बूथ के बाहर गोली लगने से एक शख्स घायल। महाराष्ट्र में तारीखों के ऐलान से पहले महायुति में 7 विधायकों ने शपथ ली। बीजेपी के 3, शिवसेना और एनसीपी के 2 विधायकों ने शपथ ली। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का होगा शंखनाद। तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। दोपहर को 3:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे का आरोप, चुनाव आयोग आज घोषणा करेगा, लेकिन बीजेपी को कल ही इसकी जानकारी हो गई थी। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करता है इलेक्शन कमीशन? झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में फंस सकता है पेंच। सूत्रों के मुताबिक 49 सीटों पर लड़ना चाहती है जेएमएम। बाकी 32 सीटों में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को एडजस्ट करना चाहती है। इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं है कांग्रेस। झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की जाहिर की मंशा। नीतीश कुमार को सौंप चुके हैं 11 सीटों की सूची। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जेडीयू के खाते में आ सकती है सिर्फ 2 सीट। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों को लेकर खींचतान। बीजेपी अपने कोटे से चिराग की पार्टी को एक सीट देने पर तैयार। सूत्रों के मुताबिक चिराग इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं है। कैडर को संतुष्ट रखने के लिए राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं चिराग।
महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस हुई एक्टिव। 19 अक्टूबर को रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में करेंगे 10 चुनावी सभाएं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी रमेश चेन्निथला का दावा, कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, महाराष्ट्र में आएगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल। कांग्रेस के सभी बड़े नेता राज्य में प्रचार के लिए आएंगे, पार्टी पूरी तरह से तैयार। झारखंड के चुनावों की घोषणा पर कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का बयान, बोले कि चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी, जिन लोगों का गठबंधन तैयार नहीं वो लोग खुद सोचें। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, हरियाणा में नहीं हुआ निष्पक्ष चुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही होगा। शाम को 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के नेताओं से बैठक की, चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। महाविकास अघाड़ी की चार्जशीट के जवाब में आज महायुति पेश करेगी वर्कशीट। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमवीए को जवाब देंगे। चुनाव की तारीखों पर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात का बयान, बोले महायुति आनन फानन में कर रही सब कुछ, सीएम शिंदे को नहीं पता वो किन फाइलों पर साइन कर रहे हैं। बिहार के उपचुनाव में ताल ठोकेंगे प्रशांत किशोर, 4 सीटों पर प्रशांत उतारेंगे प्रत्याशी। इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई मीटिंग में पहुंचे विपक्षी सांसद। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी की बैठक में आज फिर हुआ हंगामा, महिला सदस्यों ने किया प्रावधान का विरोध। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्ला बोल, पिछले 5 महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने हाई लेवल बैठक की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अलावा मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त और विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में कल से लागू हुआ है ड्रैप 1। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार जाने के बाद ग्रैप 1 को लागू किया गया। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज नहीं आएगा फैसला। जज के छुट्टी पर होने की वजह से टला फैसला। गाजियाबाद में वार्ड नंबर 33 के सभासद की गाड़ी में आग लगी। सभासद का आरोप, अवैध निर्माण करने वालों ने गाड़ी में आग लगाई। सभासद ने कर रखी थी अवैध निर्माण करने वालों की शिकायत। लखनऊ में घर के बाहर खड़ी बीएमडब्ल्यू कार में दबंगों ने लगाई आग। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। चेन्नई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा लबालब पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मौसम को देखते हुए आज चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी। चेन्नई में बाढ़ की दहशत के चलते लोगों ने फ्लाईओवर पर खड़ी की गाड़ियां। मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। प्रयागराज में डेंगू से 3 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने प्रयागराज को 7 जोन में बांटा। एंटी लार्वा का छिड़काव जारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिटायर्ड दारोगा के इंजीनियर बेटे विमल त्यागी की चाकू से कूद कर हत्या। 80,000 रुपए के विवाद में हत्या हुई। दोस्तों पर ही हत्या करने का आरोप लगा। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर पहुंचा जापानी सरकार का डेलीगेशन। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जापान को इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बड़ी कंपनियां करेंगी निवेश। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। विदेश मंत्रालय ने 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले सभी को भारत छोड़ने का आदेश दिया।